अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक हमने जो है मॉसफेट की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करी थी और एनहांसमेंट और डिप्लेशन मोड देखा था। अब जो नेक्स्ट मूव ऑन कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट पे बात करेंगे आज हम। जितना भी उसका डिफरेंट यूजेज है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले सी मॉस समझ लेके आए। सी मॉस क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मॉस। मॉसफेट हमने पढ़े थे एन मॉस और पी मॉस, दो तरीके के मॉस। और वो भी किस मॉड में पढ़े थे? एक एनहेंसर मॉड, एक डिप्लीशन मॉड। उसमें दोनों में अंदर एन मॉस और पी मॉस दोनों आते हैं। तो यहाँ पे हमको बात करनी है सी मॉस की। तो सी मॉस है क्या? कुछ अलग डिवाइस है क्या? इनसे मिलके बन रहा है वो क्या है? तो पहली बात समझ लें कि सीमॉस क्या है। मॉसफेट से मिलके ही सीमॉस बना है। हमारे पास मॉसफेट या एनहांसमेंट टाइप अगर देखें, एनहांसमेंट टाइप सीमॉस होगा और डिप्लीशन टाइप सीमॉस होगा। जैसे एनहेंसमेंट टाइप सी मॉस में हमारे पास क्या था? एन मॉस और पी मॉस। तो एन मॉस और पी मॉस मिला के जो है कि एक ही में हम बना दें तो एक डिवाइस कंप्लीट कर देता है, वो कहलाता है सी मॉस। तो अगर एनहेंसमेंट टाइप के एन मॉस और एनहेंसमेंट टाइप के पी मॉस को मिला के हम बना रहे तो उसको बोलते हैं हम एनहेंसमेंट टाइप सी मॉस। और अगर डिप्लीशन टाइप के एन मॉस और डिप्लीशन टाइप के पी मॉस को मिला के हमने सी मॉस बनाया है तो हम इसे बोलते हैं डिप्लीशन टाइप सी मॉस। तो इसको डिफरेंट तरीके से और हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है एग्जैक्टली exactly, और इससे क्या फायदा हो रहा है, क्यों बनाया गया इसको। ठीक है, ठीक। तो बात करते हैं सबसे पहले हम सीमॉस। सबसे पहले सीमॉस का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो मॉसफेट का स्मॉल क्या किया? मॉस किया और उसके आगे एक टर्म लगा दिया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक तरीके से वो चीज। तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो क्या है? हमारी सीमॉस टेक्नोलॉजी है। जितने भी हमारे अगर देखिए फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और रिस्ट वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस जो भी बन के आ रही हैं वो क्या है? हमारी सीमॉस टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ऑल टुगेदर अगर कहूँ मैं तो जितना भी हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक्स पे जितने भी चीज़ें अभी न्यूली डेवलप आ रही हैं, जो गैजेट्स आ रहे हैं वो क्या है? हमारी सीमॉस टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ठीक है। और इससे आगे भी रिसर्च हो चुकी है बट अभी करंटली जो इंडस्ट्री में जो मार्केट में अवेलेबल है वो ज़्यादातर हमारा क्या है? सीमॉस बेस्ड सिस्टम्स हैं। ठीक। उसकी बात बाद में करते हैं। अभी जो हमारा टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं कि भाई ये सीमॉस है क्या। इससे पहले हमारे क्या क्या था? मॉसफेट टेक्नोलॉजी थी। तो मॉसफेट टेक्नोलॉजी से ही हमने क्या बनाया? सीमॉस टेक्नोलॉजी बनाई है। था क्या कि हमारे पास जो सीमॉस था, मॉसफेट था, उसमें क्या था? एक तो एनमॉस था, एनमॉस ट्रांजिस्टर, और एक था पीमॉस ट्रांजिस्टर। तो हमने क्या इस दोनों को एक ही में बना दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इस साइड में अगर देखें तो हमारे पास क्या है? एनमॉस है। ठीक है। जिसका ये पी सबस्ट्रेट लिया और यहाँ पे एन पॉजिटिव और एन पॉजिटिव हमने ड्रेन और सोर्स चैनल ले लिए। ठीक है। और बीच में ये नहीं, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर नहीं प्रेजेंट है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। ये एनहेंसमेंट टाइप का मॉसफेट है। और इधर क्या किया हमने? पी टाइप के लिए बनाया। तो एन रीजन बनाया, उसके अंदर पी प्लस और पी प्लस ड्रेन और सोर्स निकाले। ठीक। तो इस तरीके से ये पूरा एक ऑल टुगेदर जब हमने एन मॉस और सी पी मॉस दोनों को एक जगह कंबाइन किया तो वो क्या मिल गया हमें? टुगेदर सीमॉस। ठीक है। तो इसी को हम फैब्रिकेट करते हैं एक साथ और इसको हम क्या बोलते हैं? सीमॉस। ठीक। तो भाई एनमॉस और पीमॉस की अपनी अपनी कुछ ना कुछ खासियत थी। जैसे देखिए कि एनमॉस हमने जब बनाया था, पी सबस्ट्रेट लिया था विद एन टाइप सोर्स और ड्रेन डिफ्यूज करके। ठीक है। उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। तो जब भी हम हाई वोल्टेज गेट पे अप्लाई कर रहे थे तो एनमॉस कंडक्ट कर रहा था। जब यहाँ पे हम गेट पे हम इसके हाई वोल्टेज लगाएंगे तो क्या करेगा? ये कंडक्ट करेगा। तो सिमिलरली जब हम इसमें जीरो लो वोल्टेज लगाएंगे यानी जीरो लगाएंगे तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये जो एनमॉस है ये पीमॉस से फास्टर कंसिडर किया गया था। सिंस क्यों कंसिडर किया गया था? क्योंकि इसमें जो चार्ज कैरियर थे वो क्या थे? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना। तो चार्ज कैरियर थे वो हमारे पास क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फास्टर देन होल्स। इस वजह से इसको हमने क्या माना था? ये फास्टर डिवाइस है। सिमिलरली अगर हम पीमॉस की बात करें तो पीमॉस में क्या चीज ऐसी है? तो पीमॉस में भाई पी टाइप का हमने क्या किया? एक वो क्या नाम सबस्ट्रेट लिया था, एन टाइप का सबस्ट्रेट। उसमें सोर्स और ड्रेन को हमने पी टाइप के मटेरियल से डिफ्यूज किया था। अब इसमें मेजोरिटी कैरियर्स क्या थे? हमारे पास होल्स थे।
अब इसमें उल्टा काम हो रहा था, जब हम इसमें हाई वोल्टेज लगा रहे हैं पीमॉस में, देखिए पीमॉस और एनमॉस में डिफरेंस अब कैसे क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक बबल लगा दिया गेट पे, तो ये पीमॉस की तरह वर्क कर रहा है और एनमॉस में बबल नहीं था। तो इससे रिप्रेजेंट कर लोगे सिंबल को कि क्या है एनमॉस और क्या है पीमॉस। तो पीमॉस के अंदर जब हम यहाँ पे हाई वोल्टेज लगा रहे हैं तो ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, और जब हम यहाँ पे लो वोल्टेज लगा रहे हैं तो ये कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, और हमने बात कही थी कि एनमॉस फास्टर है पीमॉस से। क्यों फास्टर है ये बताया था, क्योंकि एनमॉस में जो करंट कंडक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू है। दिस इज द ओनली रीजन। ठीक, अब सीमॉस वर्किंग प्रिंसिपल समझ ले कैसे ये वर्क कर रहा है। ये कंस्ट्रक्शन की बात हो गई, अब हम वर्किंग पे आ जा रहे हैं कि कैसे ऑपरेट कर रहा है। तो ऑपरेशन में देखें कि इन सीमॉस टेक्नोलॉजी बोथ एन टाइप एंड पी टाइप ट्रांजिस्टर आर यूज्ड टू डिजाइन लॉजिक फंक्शन। क्या है कि जो भी लॉजिक हम बना रहे हैं वो एनमॉस और पी टाइप, पीमॉस और एनमॉस या एन टाइप या पी टाइप ट्रांजिस्टर दोनों के हेल्प से, दोनों को डिजाइन करके हम यूज करके हम कोई ना कोई लॉजिक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, द सेम सिग्नल विच टर्न्स ऑन अ ट्रांजिस्टर ऑफ वन टाइप इज यूज्ड टू टर्न ऑफ अ ट्रांजिस्टर ऑफ द अदर टाइप। क्या है कि हम सेम इनपुट देंगे बोथ द एनमॉस एंड, ठीक, और उस एक क्या काम करेगा, एक किसी को ऑन करेगा तो दूसरे को ऑफ करेगा। तो यही इस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये जो है लॉजिक डिवाइसेस में यूज करना या सिंपल स्विचेस में यूज करना बहुत आसान हो गया विदाउट यूजिंग एनी रेजिस्टर। पहले हम यूज कर बनाते थे इसको तो हमें रेजिस्टर की जरूरत पड़ती थी, बट अब क्या हुआ है कि हम विदाउट यूजिंग एनी रेजिस्टर इसको हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम सीमॉस लॉजिक गेट्स कलेक्शन बनाना चाहें, अगर हम एन टाइप मॉसफेट से सिर्फ, तो हमें क्या कहता है, वो सिर्फ हमारा एक पुल डाउन नेटवर्क होता था जो है कि जीरो से कनेक्टेड रहता था, लेकिन उसके लिए पुल अप के लिए हमें रजिस्टर की जरूरत होती थी। और अगर हम पी टाइप से बनाते थे तो हमारे पास पुल अप नेटवर्क होता था और नीचे ग्राउंड से हमें कनेक्ट करने के लिए एक रजिस्टर की जरूरत होती थी। लेकिन जब हमने पी टाइप और एन टाइप दोनों ट्रांजिस्टर को एक साथ मिला दिया तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बन गया, पुल अप नेटवर्क पीमॉस का और पुल डाउन नेटवर्क एनमॉस का। ठीक है, और इन दोनों के बीच से हमने एक आउटपुट क्रिएट कर दिया। तो अब इससे ये मालूम चला कि जो सीमॉस है इन कंपैरिजन टू सिंगल एनमॉस या सिंगल पीमॉस फेड बहुत ज़्यादा हाई स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, लो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, हाई नॉइज मार्जिन है बोथ स्टेट्स में, और बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सोर्स ऑफ इनपुट्स के लिए ये वर्क कर रहा है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि CMOS इज फार मच बेटर देन सिंगल NMOS या सिंगल PMOS। सिर्फ और सिर्फ NMOS और PMOS में अपनी अपनी खूबी आती लेकिन अपने नुकसान भी थे। तो CMOS में जब दोनों को मिला दिया गया तो अपने अपने फायदे तो वो लेके आए लेकिन अपने नुकसान उनके हट गए, तो जिसकी वजह से CMOS एक बेहतर डिवाइस बन के हमारे सामने आया है। तो अब इसको हम समझते हैं और आगे, जैसे कि ये है सीमॉस इन्वर्टर। इन्वर्टर अभी आपने नहीं पढ़ा हो सकता है। इन्वर्टर का काम क्या होता है कि जब भी हम उसमें लो वोल्टेज अप्लाई करें तो हमें हाई वोल्टेज मिले, जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करें तो उसके आउटपुट पे हमें लो वोल्टेज मिले। तो यही होता है, जैसे कि अगर हम जीरो अप्लाई करें तो 1 मिले आउटपुट में, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करें तो आउटपुट में 0। ये इन्वर्टर का सिंबल होता है। तो इस इन्वर्टर को हमने सीमॉस के थ्रू बनाया। सीमॉस में क्या किया, एक ऊपर पीमॉस बनाया जिसका हमने VDD सप्लाई से कनेक्ट करा है, और उन दोनों पीमॉस एनमॉस के गेट को हमने शॉर्ट करके इनपुट दिया है और दोनों के ड्रेन और सोर्स को शॉर्ट करके हमने आउटपुट दिया है, और एनमॉस का सोर्स जो ड्रेन है वो हमने क्या किया, यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ग्राउंड कर दिया। तो अब क्या हो रहा है कि जब हम इसमें जीरो अप्लाई करेंगे तो हमने क्या बताया कि जब जीरो अप्लाई करते हैं एनमॉस हमारा क्या है, कंडक्ट नहीं करेगा, और जब जीरो अप्लाई करते हैं पीमॉस में तो पीमॉस कंडक्ट करता है। जब पीमॉस कंडक्ट करेगा तो हमें VDD से आउटपुट कनेक्ट हो जाएगा, हमारा ये आउटपुट जो है VDD से कनेक्ट हो जाएगा, तो मतलब हमें आउटपुट हाई मिलेगा, हाई वोल्टेज मिलेगा, यानी 1 मिलेगा। हमने अप्लाई जीरो करा था लेकिन आउटपुट हमें हाई मिल रहा है। अगर वही काम करें, अगर हम ए पे हम जो इनपुट है उसमें हम 1 अप्लाई करें तो क्या होगा, पीमॉस ऑफ हो जाएगा और एनमॉस ऑन हो जाएगा। तो अब देखिए ये जीरो से कनेक्ट हो गया, ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, तो हमें आउटपुट लो मिलेगा जबकि हमने इनपुट हाई दिया हुआ था। तो ये एक तरीके से इन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी का हमने क्या बोला कि इन्वर्टर, और बना हुआ था ये सीमॉस की से हेल्प से, तो ये क्या बना, सीमॉस इन्वर्टर। इन इन्वर्टर्स को हम एनमॉस और पीमॉस के थ्रू भी बना सकते हैं लेकिन उनके अपने नुकसान हैं, जबकि यहाँ पे सीमॉस में दोनों को इस्तेमाल करने से वो नुकसान खत्म हो गए। इस वजह से सीमॉस इन कंपैरिजन टू बोथ अदर डिवाइसेस आर फार बेटर। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी सीमॉस की। वैसे हम आगे भी और बना सकते हैं सीमॉस, नैंड गेट, एंड गेट और डिफरेंट गेट्स जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो, लेकिन अभी आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे,
सीमॉस इन्वर्टर तक के। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक क्लियर करते हैं। ये लास्ट टॉपिक था आपकी यूनिट का, यूनिट 4 का। और यहाँ तक के जो आपकी थर्ड और फोर्थ यूनिट है, थर्ड और फोर्थ यूनिट से आपका जो मिड सेम है, कमिंग मिड सेम, उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इट इज़ बेटर कि आप सारे के सारे वीडियोज अच्छे से देखिए। जो क्वेश्चन आपके हैं उनको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को, या यूट्यूब के किसी में कमेंट कर सकते हैं आप नीचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर करके लाइए जिसका मैं आंसर दूँ आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन्हेंस हो सके। तो होप ये जो जितने भी वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हैं वो आपको हेल्पफुल हों, और इस लॉकडाउन के पीरियड में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ये आपके जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और उसको हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस करे। तो जब तक ये लॉकडाउन नहीं ओपन होता है तो क्लासेस इसी तरीके से चलनी हैं। बीच में मेरी कुछ क्लासेस नहीं मैं ले पाया क्योंकि मेरा लैपटॉप और जो है फ़ोन कुछ ख़राब हो गया था, तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। तो अब फिर से सही हो गया है सब, तो आज से रेगुलर वीडियोज़ चलती रहेंगी हमारी। तो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिए, और को आपके पास जो भी नोट्स हों या बुक्स अवेलेबल हो, जो भी नोट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ गूगल पे या व्हाट्सएप पे आपको, उन नोट्स को हेल्प से जो है कि आप पढ़िए खूब अच्छे से बुक्स की हेल्प से, और क्वेश्चंस उसमें फॉर्म करिए कि जो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है वो क्वेश्चन नोट डाउन करिए और वो मुझसे पूछिए। फिर आप चाहे तो इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, या आप 2-3 लोग जो भी अपना अगर मिल सकते हैं एक जगह, एक हमारी मीटिंग हो सके गूगल मीट पे, तो हम वहाँ पे भी इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम होगी वो एज सून एज पॉसिबल जितना भी हो सकेगा मैं उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। तो सेल्फ स्टडी का बहुत अच्छा टाइम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिए, वीडियो लेक्चर्स देखिए, मेरे बुक्स हैं, नोट्स हैं, इन सब की हेल्प से आप प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि अभी कमिंग मिड सेम में अच्छा परफॉर्म करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू क्लास।